नमस्कार। लोगों की नौकरियां जा रही हैं, काम धंधे चौपट हैं, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल रही है और सरकार लगातार तेल की कीमत बढ़ाती जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी, ये तय है। अब ऐसे में जनता कोरोना से लड़े या महंगाई से? सरकार तेल के दाम क्यों बढ़ा रही है? पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? ये तब हो रहा है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत घटी हुई है। असल में ये सरकार के खजाने में तुरंत पैसे बढ़ाने का सबसे आसान और सीधा तरीका है। अर्थशास्त्री बताते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का कारण है सरकार की गिरती कमाई को रोकना, ताकि इसका राजकोषीय घाटा कम हो सके। जाहिर सी बात है कि जिसे पेट्रोल की जरूरत है, जिसे डीजल की जरूरत है, जिनका जीवनचर्या इसी डीजल और पेट्रोल के कारण चलता है, वो तो पेट्रोल और डीजल खरीदेंगे ही, मजबूरी है। पेट्रोल डीजल खरीदेंगे, सरकार मनमानी टैक्स वसूलेगी और हम सरकार को वो टैक्स देंगे। हम आपको बता दें कि जो पेट्रोल या डीजल हम खरीदते हैं उसमें से 50% से ज्यादा टैक्स होता है। अब सुनिए कहानी कि दिल्ली में क्या हुआ। दिल्ली में डीजल की कीमत पेट्रोल के पार चली गई है। बाकी देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमत लगभग बराबर है। दोनों के रेट में सिर्फ कुछ पैसों का अंतर है। एक नजर डालिए अलग अलग राज्यों में डीजल की कीमतों पर। दिल्ली में डीजल सबसे महंगा है, उसके बाद मुंबई, चेन्नई, पटना और बेंगलुरु का नंबर आता है। कोलकाता में भी डीजल काफी महंगा हो गया है। वही हाल नोएडा और लखनऊ का भी है। भारत में डीजल की कीमत का सीधा असर महंगाई पर पड़ता है। डीजल की खपत सबसे अधिक खेती खलिहानी यानी एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, बिजली जैसे जरूरी सेक्टरों में होती है। डीजल की कीमत बढ़ाने का चौतरफा असर होता है। सबसे अधिक असर खेती पर पड़ता है, क्योंकि कुल डीजल का 17% खेती के लिए ही इस्तेमाल होता है भारत में। अब डीजल की कीमत अगर बढ़ गई तो सबसे बड़ी मार किस पर पड़ेगी? किसानों पर। देश में बड़े पैमाने पर सिंचाई और जुताई और कटाई का काम डीजल इंजन और ट्रैक्टर से होता है। किसानों की फसल उत्पादन पर लागत पहले ही काफी ज्यादा है और अब ये लागत और बढ़ रही है। इसके अलावा बस, ट्रक और मालगाड़ी डीजल पर निर्भर है। 43% डीजल कमर्शियल गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ रही है। ट्रकों के भाड़े और ट्रेनों के माल भाड़े बढ़ रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि महंगाई बढ़ेगी। अनाज, फल और सब्जियों के दाम बढ़ेंगे। अब इस ग्राफ में देखिए कि 8% डीजल कारखानों, कॉर्पोरेट सेक्टर में डीजल से चलने वाले बड़े बड़े जनरेटर्स पर इस्तेमाल होता है। डीजल की कीमत बढ़ जाने से इनका खर्च भी बढ़ता जा रहा है और कंपनियां बढ़ी हुई लागत कहां से वसूलेंगी? जाहिर सी बात है, जनता से ही ये पैसा वसूला जाएगा। जनता दुधारू गाय है, जितना चाहे उसे निचोड़ लो, जितना चाहे उस पर टैक्स लगा दो, जितना चाहे वसूल लो। पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई अंतर नहीं होगा तो डीजल की कार कोई क्यों खरीदेगा? लिहाजा डीजल कारों का मार्केट चौपट होने की आशंका है। इस समय 2014 की तुलना में या 2018 की तुलना में ले लीजिए, कच्चे तेल का भाव आधे से भी कम है। साल 2018 में ही कच्चा तेल $80 प्रति बैरल के ऊपर था। इस साल जनवरी से 70 बैरल प्रति डॉलर से ये कीमत अप्रैल में $16.19 प्रति बैरल तक पहुंच गई। लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमत घटी नहीं, बढ़ती गई। सरकार ने हमेशा कीमत बढ़ाई है, चाहे क्रूड ऑयल की कीमत कम हो या उसमें बढ़त हुई हो। जिस कीमत पर हम तेल खरीदते हैं उसमें 50% से ज्यादा टैक्स होता है। एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार के पास जाती है और वैट राज्य सरकारें लेती हैं। दोनों ही टैक्स सरकारों के लिए रेवेन्यू का बड़ा जरिया है। जब कच्चे तेल के दाम कम हैं तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी हुई है। लेकिन पड़ोसी देश जो हैं हमारे, जैसे पाकिस्तान, नेपाल या श्रीलंका, वहां भारत की तुलना में पेट्रोल और डीजल सस्ते हैं, क्योंकि वहां की सरकारें जनता पर ज्यादा बोझ नहीं डालती, ज्यादा टैक्स नहीं लगाती। भारत सरकार टैक्स का भारी बोझ जनता पर डाल रही है। लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर होती है। वो
जैसी चाहे सरकार चुनती है, फिर बदलती है। जब जनता को यह अधिकार है कि वो सरकार चुन सकती है, सरकार बदल सकती है, तो सरकार के फैसले का बोझ भी तो उसी को उठाना पड़ेगा ना। नमस्कार।